तो ये असली मामा नहीं है, नकली नकली मामा तो हमारे गांव में बसे, भोपालपुर नहीं हमारे मामा। आज तक किसी मामा के चाय नहीं पी, हमारा मामा तो गांव खेड़े में रहते। इसलिए रवि जी, मैं खुल के बोल रहा, किसी को बुरा लगे तो लगे, क्या मेरे को उसकी कोई चिंता नहीं। अगर हमारी पसंद का आदमी को टिकट नहीं मिला तो फिर देखना, फिर जो कहने वाला वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि पार्टी में बगावत। हम तो शुरू से भी मेरे खिलाफ मेरी खदान की जांच बिठा दी, किधर गया सोपा खड़ा, इसके लिए सुमेर सिंह दादा तो इसके खदान पे जांच बिठा दी। हमको कांग्रेसी होकर बहुत परेशान करते हैं, हमने झेल रखा, लेकिन हम बीजेपी के साथ साथ काट नहीं करते और ना उनसे कोई 1 रुपये की चाय पीता। आए तो मिल लेंगे, हाथ की मिला लेंगे, गले भी मिल लेंगे, लेकिन जब पार्टी का काम आएगा तब दोस्ती नहीं करते। भूरिया जी के चुनाव में हमको चोर कैसे दौड़ाया, हम भागे भागे जाते, पीछे में तो गाड़ी फेंक दी मेरी बुआ और मोटरसाइकिल किसी चर्चे वाला बुलाए, फिर जुआर के खेत में भाग के छिपा था, यहाँ एसडीएमएससी परेशानी डाली थी। ये दिन हमने देख रखा पार्टी के। इसलिए अच्छा आदमी को टिकट दो, हम कहेंगे, और जो आदमी हम चारों मिलकर कहेंगे वही हमको भोपाल ले जाएगा, उसका डीजल, उसका खाना, उसका पीना, उसका सोना। बस जय हिंद जय भारत। इस कार्यक्रम में पार्टी को मजबूती दिलाना है और मेरा ये कहना है कि कुछ बागी लोग भी शामिल हुए हैं पार्टी में, उनका भी स्वागत है। लेकिन जब माननीय कलावती भूरिया जब चुनाव लड़ रही थी तो कलावती भूरिया के सारे सपने, सारी पार्टी 50 सालों की जो आस्था की बात कर रहे हैं कांग्रेस के नाम पर, वो आस्था कहाँ गई थी जो 2 मिनट में बदल गई। और तुम चुनाव लड़ने से खड़े होंगे सामने कलावती भूरिया को श्रद्धांजलि देना चाहती है कांग्रेस पार्टी। और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से मैं कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी अब इनको काम करने की जरूरत है पार्टी में, और काम करें, उम्मीदवारी न दिखाए। उस टाइम हमारी बहन की आत्मा, अगर इन परिवार में टिकट देते हैं तो कलावती बहन की आत्मा को दुख पहुंचेगा और कलावती भूरिया के कार्यकर्ता और छोटे भाई मोनू बाबा को ये चीज हजम नहीं होगी। ये स्पष्ट चेतावनी है, जैसा भी समझो समझ लो, लेकिन ये कहना है कि मेरी बहन की आत्मा को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। जिन्होंने उसको परेशान किया है वो टिकट की उम्मीदवारी में उतर आए हैं। पार्टी का काम करो, स्वागत है आपका, पार्टी का काम करो, ये मत सोचो कि मैं उम्मीदवार बन जाऊं। कार्यकर्ता भी बहुत से बैठे हैं, कोई भी टिकट दिया जाए, लेकिन मेरी ये कमलनाथ जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि, और माननीय इंदिरा जी, रवि जोशी जी से गुजारिश है कि कलावती भूरिया की आत्मा को शांति मिले। ऐसे जो भागियों को टिकट ना दिया जाए, बस मेरी यही अपेक्षा है, क्योंकि जब 50 साल का कांग्रेस का प्रेम मोह छोड़ चुके हैं, आगे भी भरोसा कैसे कर सकते हैं, यही कहना चाहता हूँ। बस जय हिंद जय भारत। चुनाव की घोषणा करें और संगठन को जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, आप जहाँ भी मीटिंग करेंगे, सभी ब्लॉक अध्यक्ष और सभी मंडल और सेक्टर के लोग तैयार हैं। जहाँ भी जो भी, चाहे मुख्यमंत्री को घेरना हो, चाहे प्रधानमंत्री को घेरना हो, आज तो मुख्यमंत्री आने वाला था जोबटोर यहाँ पे भावरा, तो हमने पहले ही कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री आएगा तो उसको हम काले झंडे और कांग्रेस कार्यकर्ता और ताकत से मुख्यमंत्री को भी घोषणा देंगे। तो उन्होंने तत्काल सब टेंडर भी लगे, लाखों रुपए खर्चे करे, लेकिन शाम को एक टाइम पे मालूम पड़ा कि वो कैंसिल हो गया, क्योंकि सब बेरोजगार युवा सामाजिक संगठन के और कांग्रेस ने भी आह्वान किया था कि 20 से 25 हजार लोग सीएम को नहीं घुसने देंगे जोबट और भावरा में, तो इसलिए डर के मारे वो नहीं आ पाया, नहीं तो आ जाता वो मामा वोटाई की घोषणा कर जाता, मेडिकल कॉलेज की दामों में भी ऐसी भी यहाँ भी कर जाता, जब वो मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री 9 करने कर रहा अभी तो ये 9 तारीख को कितनी ये भी 9 तारीख को 9 अगस्त को, तो ये ऐसे ढोंगी लोग आएंगे तो अपन को सब एकजुट के मिल के, और सब मन मुटाव घर है, ये तो झगड़े भी हो जाते हैं, आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, तो ये घर है। अगर घर का सदस्य घर में अच्छा रहेगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग भी झगड़ाने के चक्कर में कि इसकी 12 बजा दो, इसकी 12 बजा दो, इसकी 12 बजा दो, लेकिन वो इंदिरा जी आपस में झगड़ा है। कोई का वीडियो वायरल हो रहा, कोई कहीं वहाँ सांसद को मारने जा रहे हैं, कोई उम्मीदवार को कह रहे कि मारेंगे, तो ये ऐसी हालत वहाँ बीजेपी में चल रही है। यहाँ तो कहीं नहीं चल, यहाँ 5-6 टिकट के दावेदार हैं, 5-6 में से आप
कोई को भी दे दे और उसकी फिगर बनाई बेकायदा, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष मांग रहे, कोई कार्यकर्ता मांग रहा तो उसकी फिगर बना के अमरनाथ जी के और प्रिया जी और आप लोग सब फाइनल करें। जिसको भी संगठन टिकट देगा उसका हम काम करेंगे। जय जय भारत। मौजूद है यहाँ पे और सभी यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी अतिथिगण हैं सभी मौजूद हैं। और इस बीच में मैं बोलना चाहती हूँ, संगठन की बात जो हो रही है हमारे बीच में, संगठन मजबूती से खड़ा है और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए खड़ा है। और गुटबाजी की जो बार बार बात की जा रही है, गुटबाजी कभी हम लोगों ने की नहीं है। गुटबाजी जिन्होंने की है उन्हें बोले ना, बार बार हमारे प्रोग्राम में यही क्वेश्चन उठाया जा रहा है, हर प्रोग्राम में क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि गुटबाजी की जा रही है। गुटबाजी कौन कर रहा है आप भी देखो, क्योंकि कलावती बहन के साथ में आप देख सकते हो हमारे हर वक्त फोटो मौजूद रहे और जब भी कलावती बहन जोड़ में आई तब हम उनके साथ मौजूद रहे हैं। कोई बोल नहीं सकता हमको कि हम नहीं थे या गुटबाजी करी, ऐसा नहीं हो सकता। और जो भी आए थे 2019 के लेटर पे 2021 में ज्वाइनिंग दी जा रही है, उस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा है। हमारे इंदौरा जी मौजूद है हमारे बीच में, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है, कोई हमारे घर का राज थोड़ी है जो 2019 के लेटर पे आप 2021 में ज्वाइनिंग दोगे। जो निष्कासित थे वो निष्कासित रहेंगे। और उस वक्त जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ा था, उस वक्त कोई बड़ा नेता आके ये नहीं बोला था कि यहाँ पे आप लोग वापिस बाद में खींच दो और निर्दलीय मत लड़ो, ये किसी ने भी नहीं बोला था। और आज तक बोलने के लिए तैयार है। हमारे विक्रांत भाई भी मौजूद है, हर वक्त हमारे साथ मौजूद रहे। हमारे कांतिलाल जी, भुरिया जी सभी हैं, हमारे सभी यहाँ मौजूद हैं। और मैं बोलना चाहती हूँ कि जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएगा, जो इतने टाइम से कलावती बहन के साथ काम कर रहा था मजबूती से। आप हर वीडियो देख लो, हर फोटो देख लो, हमेशा उनके साथ हमारा फोटो आया है। कोई हमको बोल नहीं सकता है कि इन्होंने गुटबाजी की है। गुटबाजी ना हमने आज की है और नहीं हम कल गुटबाजी करेंगे। गुटबाजी वाली बात आइंदा नहीं की जाए, ये बोलना चाहती हूँ मैं। और जो कलावती बहन की बात है, तो कलावती बहन हमेशा हमारे साथ में रही है और उनकी श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा गया है और उसको माध्यम बना के दूसरी बात नहीं बोलने दी जा रही है। ये मैं बोलना चाहती हूँ इंदौरा जी से। और हमारा स्थानीय यहाँ का जो हम लोगों ने 2 व्यक्ति की मांग की है, जोबट विधानसभा से पहली बार टिकट की मांग की गई है। जोबट विधानसभा से तो हमेशा मांग की गई है और हमेशा जोबट विधानसभा से हर व्यक्ति लड़ा है। और ये वंशज परंपरा न चलाई जाए, नए व्यक्ति को टिकट दिया जाए, ये मेरा कहना है। महिला ब्लॉक अध्यक्ष 3 बार मैं गई, हमने क्या कुछ काम नहीं किया क्या? 1.5 साल में सब काम हो गया क्या? मैं पूछना चाहती आप लोगों से, भाइयों जो भी काम हुआ बताना चाहिए। ये एक छिपाने वाली बात मत करो, क्योंकि कांग्रेस को जिंदा रखना है तो, और कांग्रेस में ऐसे लड़ते रहोगे, झगड़ाते रहोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। भाई पार्टी के लोग आए हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ताकि पार्टी में झगड़े फैक्शनबाजी चल रही है। ये क्या राजनीतिक हो रही क्या? भाई बाहर के लोगों को बुला के सब उनको क्या तमाशा बताना चाहते हैं आप लोग? पार्टी को मजबूत करना। अभी चुनाव आए, हमारी कलावती बहन नहीं रही, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनका नाम लेते हैं। उनके उपचुनाव आया, उसके काम करना है, उसके अधूरे सपने को पूरा करना है, ताकि यहाँ आपस में झगड़ने के लिए नहीं आए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष 4 हैं, कौन से ब्लॉक में आप लोग जीते हैं? आपने क्या काम करा है? पार्टी को मजबूत तो करा है पर काम भी करना पड़ेगा। पार्टी को मजबूत करा है पर काम भी करना पड़ेगा। आप एक दूसरे पे छींटे उछालने का काम रहने दो। अभी चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर सब काम चालू कर दिया है। आज बर्तन गाँव में बटे, कपड़े बट रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, और अपन बस आने वालों को ही वो करते पिचकारी करते रहेंगे तो काम हो जाएगा। मेरे भाइयों, आप लोग एक हो जाओ, मजबूती से काम करो, पार्टी का काम करो। चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे दो, हम कोई टिकट मांगने के लाइन में नहीं है, दे तो ठीक है, नहीं तो हम तो हमारे घर बैठे थे। जब सरकार बनी तो हम एक बार भी जाके नहीं पूछा कि हमारा काम करो। हमने कभी किसी से हाथ नहीं जोड़ा और हम हमारे घर में अच्छे
थे। आज के हम तो सुखी है, हम कोई वो नहीं है कि पार्टी में आके हम दो बार सुनने के लिए नहीं आएंगे। हम ऐसी बातें हमको सही होती है। मेरे भाइयों, आज बाहर के लोगों को लाके चुनाव लड़वाया तो हमने तो कुछ नहीं बोला। चलो भाई, हमने 15 साल से मेहनत कर करके पार्टी को जिंदा रखा था और पार्टी का काम करता रहा और 4 दिन में हमारा टिकट काट दिया तो हमको दुख नहीं होगा क्या? हमारी मेहनत में हमने चुनाव लड़ा, किसी से कोई पैसा थोड़ी मांग के चुनाव लड़ा। तो हम लोग हमको 10 बातें सुनाने आते बुलाया यहाँ पर। हम ऐसा सहन करने वाले लोग नहीं है और हम इतने भूखे भी नहीं है। भैया, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, हमारी जिंदगियों में मैंने भी 3 बार विधायक पढ़ रही हूँ, मैंने काम नहीं किया है। मैं यही कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि जो भी चीजें हो रही है संगठन के माध्यम से या संगठन जिस प्रकार से काम कर रहा है, मैं उसकी बात करूंगा। आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता को लेते हैं तो उसको सम्मान के साथ में मंच और सम्मान के साथ में उसको साथ में रखने की हम कसम खाते हैं। अगर मेरे साथ में उस समय किसी गलती की वजह से हम लोग पार्टी से अलग हुए थे, लेकिन उसी जोश के साथ हम लोग पार्टी में वापस भी सम्मिलित हुए हैं। मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस खराब समय में जब हमारी स्वर्गीय बहन कलावती जी नहीं रहे, किसी को मालूम नहीं था कि ये घड़ी भी हम लोगों को देखना पड़ेगी, लेकिन उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वापस से हम लोगों को एकजुट होकर इस चुनाव के माध्यम से हम लोगों के बीच में आना पड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी की बात हम करते हैं, आज उनके काम की बात करते हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे किसी भी मुद्दे की बात करते हैं। हम आपस में झगड़ने के बजाय पहले उस भारतीय जनता पार्टी से लड़े, ताकि जब जाके हम इस कांग्रेस को वापस से यहाँ पे जीवित करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, चाहे बिजली का काम हो, चाहे छोटे छोटे कामों के लिए हो, हर जगह इस चीज में परेशानी होती है कि हम लोगों उनका काम कैसे करवाएं। मैं हमारे इंदौरा जी से एक बात कहना चाहूंगा, चाहे बूथ कमेटी हो, चाहे सेक्टर कमेटी हो, चाहे मंडलम हो, आपके विधानसभा चुनाव की बात करी थी हमारे कमरू भाई अजनार ने। मैं अध्यक्ष लोगों का सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम लोग जीते हैं। आप लोगों ने कांग्रेस को उस समय जिताया, बहुत अच्छी बात रही है, मैं भी उसका मान सम्मान करता हूं। मेरा परिवार भी 50 साल से कांग्रेस का ही काम कर रहा था, कोई उससे अलग हम लोग नहीं थे, लेकिन परिस्थितियों ने हमको अलग करा था। लेकिन आज अगर हम लोग एक हुए हैं तो कांग्रेस के बैनर तले एक हुए हैं। आप लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने भी कांग्रेस की बात करी थी। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं उठाया उस समय, लेकिन उसके बाद भी हमारे अपने आप में हम कांग्रेस का काम करते रहे। रही बात हम ब्लॉकों की करते हैं, आप लोग सबसे पहले, हम कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस के माध्यम से काम करना चाहते हैं, लेकिन पहले मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा और सम्मानीय प्रभारी महोदय से कहना चाहूंगा कि आप चारों ब्लॉकों की लिस्ट उठाइए, उस बूथ कमेटी पे आप देखिए कि उस बूथ कमेटी पे कौन जीता था। अगर 32,000 वोट हमको मिले थे, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहुत बड़ा सहयोग था और वही परिवार कांग्रेस का था। लेकिन जब वो गलती हो गई है, उसको हम सब लोग मानने के लिए तैयार हैं। तो मेरे भाइयों से, युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि हमको वो बातें भूल के और कांग्रेस के प्रति समर्पित होकर काम करना चाहिए, ताकि हम कांग्रेस को मजबूत कर सकें। हमारे आपस में मनभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी मत रखिए राजनीति में, क्योंकि मनभेद इंसान को दूरी बनाता है। मैं हमारे जोशी जी को और अध्यक्ष जी को एक चीज और बताना चाहूंगा, आप 4 ब्लॉक का रिकॉर्ड उठाइए और उसमें देखिए कि आप कौन से बूथ पे जीते हैं और कौन से ब्लॉक में जीते हैं। अगर इस मंच के माध्यम से मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर 32,000 वोट मिले, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत अहम भूमिका थी। आप जोबर ब्लॉक में देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले हैं। अब उदयगढ़ ब्लॉक में देखिए, कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, वहां पे हमारे को सबसे ज्यादा वोट मिले। आप अलीराजपुर ब्लॉक में देखिए, वहां पे सबसे ज्यादा आपके ट्रैक्टर के साथी को उस समय वोट मिले थे, वो भी कांग्रेस के माध्यम से मिले थे। तो चारों ब्लॉक में हम लोग इतने मजबूत हैं, लेकिन हम उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। कहीं ना कहीं हमारे मन में इतने हो चुके हैं कि उस चीज को हम लोग भूलने के लिए तैयार नहीं है। जब
शिवराज सिंह जी चौहान ने अभी 4 दिन पहले सभी पदाधिकारियों वहां पे बुलाया, उनको बिठाया, उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस से लड़ना है तो इन लोगों को सबको एक मत होने दो, इन लोगों को आपस में लड़वाओ ताकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाए। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर मेरा परिवार रहा है वहाँ पे तो मैं भी आखिरी जान तक मेरी कांग्रेस के साथ में बनी हुई है। आप लोग इस बात पे विश्वास रखिए। पार्टी का टिकट किसको मिलेगा हमें नहीं मालूम, आप लोग क्यों सोच रहे हो कि किसको मिल रहा है? जब मुझे नहीं मालूम है कि मुझे मिल रहा है तो आप लोगों को कैसे मालूम हो सकता है? तो आप लोग ये विरोध की भाषाएं बंद करें और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। अगर 32,000 वोट अगर लाए थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का खून पसीना एक था और इसी के माध्यम से हुआ था कि हम लोग आज एक परिवार में वापस आए हैं। अगर इसके बाद भी किसी को आपत्ति होती है तो हमारा मान सम्मान अगर नहीं मिलता है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। हम लोग परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ में जुड़े रहेंगे। आप लोगों को अपने मन में थोड़ी बहुत जो घृणा है उसको दूर करना होगा। अगर 2.5 साल में भी ये घृणा दूर नहीं हुई तो आने वाले 2 महीने में भी ये घृणा दूर नहीं हो सकती। मैं आप लोगों को मेरे परिवार की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब एक हैं और एक होंगे इस कांग्रेस की सीट को, जो 50 साल मेरे दादा ने जो सपना देखा था, इस कांग्रेस की सीट को हम वापस लाके आप लोगों को प्रभारी जी के महोदय हाथों में सौंपेंगे। मैं भुरिया जी से और विक्रांत भाई से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि जितना आप लोग यहाँ पे सक्रिय रहेंगे उतना ही हम लोगों को काम करने में ज्यादा जोश और ज्यादा जज्बे से हम लोग काम करेंगे। आप लोग ये बिल्कुल नहीं सोचे कि हम लोग कहीं से कहीं कमजोर हैं। अगर मैंने देखे 323 बूथ उस समय 2018 के इलेक्शन में 85 बूथ पे हमने कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को उस समय हराया था और कांग्रेस 125 सीटों पे बूथों पे जीती थी। अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो 210 बूथ होते हैं, जो करीबन 70 से 80 हजार वोट होते हैं। इस बात पे हम लोगों पे काम करना पड़ेगा। आपसे मन में काम करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जितनी ताकत से हम काम करेंगे, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं हर बूथ पे आपके साथ में काम करने के तैयार हूँ। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। लड़ाई लंबी है और जो भी इस लड़ाई का निर्णय होगा वो हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। साथियों, ये चुनाव सिर्फ जोगट का भविष्य नहीं निर्धारित करने वाला। ये चुनाव मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी कि नहीं आएगी वो निर्धारित करने वाला। और ये यहां पर बैठे हर व्यक्ति की जवाबदारी है। चुनाव कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है ये मैं नहीं जानता, और इसके लिए लगातार संगठन सर्वे भी करवा रहा है और लगातार सबसे संपर्क में भी है। और इसी को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक में कमलनाथ जी ने जो पदाधिकारी हैं महत्वपूर्ण, उनको खुद 29 तारीख को भोपाल बुलाया है। संगठन में अपनी बात रखने का जो अधिकार है, जो हक है, वो हर व्यक्ति का है। और जो यहां पर बातें रखी गई हैं, मैं उस सबकी बातों से सहमत हूं। सबने अपना अपना पक्ष रखा है और अपनी अपनी बात रखी है। और यह भी बात सच्चाई है कि आखिरी निर्णय कमलनाथ जी को लेना है। कमलनाथ जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनके ही नेतृत्व में पहले हम जिस तरह से उपचुनाव जीते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में भी हम चुनाव ताकत से जीतेंगे और 2023 में सरकार बनाकर उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज कमलनाथ जी सिर्फ मध्य प्रदेश के नेता नहीं, आज कमलनाथ जी पूरे देश के नेता बन गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो निर्णय वो संगठन के लिए लेंगे वो हम सबके लिए सही रहेगा। मैं रवि जोशी जी से ये आग्रह करूंगा
कि जो भी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हो, जो भी महत्वपूर्ण लोग हो, उनको भले अगर 29 तारीख को सिर्फ संगठन की बैठक है, पर उसके बाद भी उन सबको अपनी बात रखने का कमलनाथ जी के सामने एक मौका मिलना चाहिए। आप इस चीज से सहमत है सर? सही बात है। सबको अपने बात रखने का मौका मिलना चाहिए और ये भी बात सही है। आप ये मंच पर आकर जिस तरह की बातें हम बोलते हैं, क्या ये हमारे पार्टी के लिए या हमारे संगठन के लिए क्या सही है? क्या हमारे कांग्रेस पार्टी में इस तरह की विचारधाराएं चलती हैं? जब हमने एक ही बात कही कि हम कार्यकर्ता से पूछ के, वहाँ के लोगों से पूछ के फिर टिकट तय करेंगे। आज रवि जोशी जी पहले भी आए, कितनी बार पहले भी आ चुके, उससे पहले भी ये संपर्क में, और भी हमारे महिला कांग्रेस की धार से अध्यक्ष जी को यहाँ भेजा गया है, पोस्टरों लगाकर क्यों भेजा गया है? ताकि आपकी राय जान सके। और उसके बावजूद भी हम मंच पर खड़े होकर हम ये कहें कि फलां व्यक्ति को हमने शामिल किया, फलां व्यक्ति को नहीं करना चाहिए था, ये बातें हमारे पार्टी और संगठन के लिए सही नहीं। पार्टी में निर्णय किए जाते हैं, सबकी राय से किए जाते हैं। पार्टी में लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, और इस चुनाव के टिकट होने के बाद भी हो सकता है कुछ लोग छोड़कर चले जाएं, कुछ लोग हमारे जो छोड़ के जिन लोगों को जाना होगा वो जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। पार्टी कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी जिसमें लोग आते हैं जाते हैं, और आने वाले का हमने स्वागत करना चाहिए। कोई